कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से वो संपत्ति का निर्माण करवाया जाता है। चाहे वो रेल हो, सरकारी बस हो या रोड हो या कहीं भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ का सौंदर्यीकरण हमारे और आपके पैसे से किया जाता है। मतलब हम टैक्स देते हैं तो सरकार वहाँ बनवाती है। दूसरी, नमस्कार मित्रों, आज देश में बहुत हलचल है, विद्यार्थियों में बहुत दुविधा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में विद्यार्थियों के द्वारा नीट परीक्षा दी गई थी और यूजीसी परीक्षा भी दी गई थी। अभी टेट की परीक्षा भी थी। 2 परीक्षा तो रोक दी गई है। एक परीक्षा जो है नीट की परीक्षा, नीट की परीक्षा में बच्चों ने परीक्षा दिया और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ऐसा आया कि एक ही क्लास के साथ या मतलब पूरा का पूरा वो क्लास ही जो था वो टॉप कर गया। भाई शंका तो पैदा होता है कि भाई दूसरे क्लास के बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस सेक्शन में परीक्षा पड़ा है उस सेक्शन के बच्चे पूरे के पूरे टॉप कर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बिहार पटना में कुछ तथाकथित दलाल लोग पकड़ाए हैं, जो 30 से 35 लाख रुपया में न्यूज़ में जो चल रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सेटिंग की जाती है। वैसे नौकरी में सेटिंग का इतिहास तो बहुत पुराना है, क्योंकि रेलवे की नौकरी जो है कुछ लोग, कुछ महान लोग ज़मीन के बदले देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है इस सिस्टम में। भाई सिस्टम को सुधारेगा कौन? सिस्टम को सुधारेगा हमारा संसद। लेकिन संसद के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जिन्हीं के ऊपर अपराध में केस चल रहा है, कोई जमानत पर है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है, हम, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम वैसे लोगों को चुनकर वहाँ भेजते हैं और हम ये वो अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो देश के लिए अच्छा कानून बनाकर देश पर लागू करें। अगर ये ईमानदार रहते हैं तो हमारे जो बच्चे नीट की परीक्षा दिए, इसमें घपला कभी नहीं होता। ये दूसरी बात हो गई, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आज देश में फर्जीवाड़ा बहुत है। हर विभाग में ऐसे शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में बहुत तादाद में पाया जाता है, लेकिन फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाले लोग जो हैं वो हर विभाग में उस शुतुरमुर्ग से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और शुतुरमुर्ग कहने का मतलब ये है कि विभाग में जो अधिकारी रहते हैं उनको सारी चीज़ की जानकारी रहती है कि कौन सही है और कौन गलत। उसके बाद भी वो बालू में सिर घुसा देते हैं और ये सोचते हैं कि अरे भाई हमको तो कोई देख ही नहीं रहा। अरे भैया, आपका पंख और हाथ पैर सब बाहर है। चेहरा छुपा लेने से पाप नहीं छुपता है। तो ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया जाए। और जैसे पेपर लीक में अभी सरकार ने एक कानून लागू किया है पूरे देश में कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, उसी प्रकार फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वालों के लिए आजीवन कारावास होना चाहिए। आजीवन कारावास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी नौकरी तो लग जाती है, लेकिन जो मेहनती बच्चा रहता है, जो जी जान से 12 साल, 15 साल, 17 साल पढ़ाई करता है और एक योग्यता प्राप्त करता है, उसके बाद अगर उसको कहीं किसी विभाग में नौकरी नहीं लगती है और गलत दस्तावेज वाले की नौकरी लग जाती है, तो ये एक प्रकार से हत्या समझा जाए। भाई उसके परिवार की, उसकी आत्मसम्मान और उसके परिवार की गरीबी के गर्त में ले जाने का कारण कौन है? वो फर्जी दस्तावेज से नौकरी करने वाला आदमी। तो ऐसे लोगों को ना फांसी होना चाहिए। फांसी ना हो तो कम से कम आजीवन कारावास तो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, खैर, धन्यवाद। मैं तो बस अपने जो विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो मेहनत करते रहें और आप बस
कहीं देश में कहीं तोड़ फोड़ मत करें, कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से वो संपत्ति का निर्माण करवाया जाता है। चाहे वो रेल हो, सरकारी बस हो, या रोड हो, या कहीं भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ का सौंदर्यीकरण हमारे और आपके पैसे से किया जाता है। मतलब हम टैक्स देते हैं तो सरकार वहाँ बनवाती है। दूसरी बात, आप आंदोलन कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बस एक मांग करिए कि जिस भी अपराधी का इसमें नाम आए, उसको केवल और केवल फांसी की सज़ा की मांग करिए। उम्र कैद मत करिए, क्योंकि वो उम्र कैद में वो जेल का ही, हमारे ही और आपके पैसे से खाना खाएगा। जो जेल में खाना मेनू के अनुसार मिलेगा ना, वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही वो खाना खाएगा। इसलिए उसको सरकार ना, या न्यायालय उसको फांसी की सज़ा दे। क्योंकि नीट की परीक्षा के बच्चे जो हैं, वो कोई 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत करता है, और उसको बाद में पता चले कि अरे हमारा परीक्षा तो लीक हो गया था, हमारा जो एग्ज़ाम पेपर था वो तो पहले से बिक गया था, ये दलालों के कारण। ये दलाल क्या जाने कि मेहनत होता क्या है। खैर कोई बात नहीं, आप सब संयम बरतें और धैर्य बनाए रखें, कानून पर और न्यायालय पर विश्वास रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।